गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माइंड मेकअप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। आइए शुरू करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच के भाग को मध्य अमेरिका कहते हैं। हालांकि मध्य अमेरिका कोई महाद्वीप नहीं है, ये 8 से 9 देशों का समूह है जिसको मध्य अमेरिका कहते हैं। मध्य अमेरिका में 8 से 9 देश आते हैं। इसी मध्य अमेरिका का एक देश है पनामा। जिसमें पनामा नहर प्रवाहित होती है। 20 जनवरी 2025 से डोनाल्ड ट्रंप के पुनः सत्तासीन होने से उन्होंने घोषणा की कि पनामा नहर पर यूएसए का अधिकार होगा। पनामा नहर कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। ये कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर है। पनामा नहर के दक्षिण भाग से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप शुरू होता है। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करने का काम करती है पनामा नहर। पनामा नहर यूएसए द्वारा डेवलप की गई। साउथ अमेरिका महाद्वीप का इकलौता देश है जो कि कैरेबियन सागर और महासागर से सीमा साझा करता है, वो है कोलंबिया। इसके बाद वेनेजुएला में झील है मराकाइबो झील, जो खनिज तेल के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, प्राकृतिक खनिज तेल के भंडारण के लिए। इसका पड़ोसी देश है गयाना, फिर सूरीनाम, फ्रेंच गियाना, इधर आते हैं इक्वाडोर, पेरू की राजधानी लीमा में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद आते हैं चिली देश पूरा एंडीज पर्वत पर बसा है। चिली को पर्वतीय देश बोलते हैं। इसके बाद अर्जेंटीना। इसके बाद आते हैं यूरुग्वे आते हैं। यूरुग्वे की राजधानी मॉन्टेवीडियो में प्रथम विश्व का फुटबॉल हुआ था। बोलीविया और पैराग्वाय इन दोनों देशों के लिए एक विशेष बात है कि इन दोनों देशों की सीमा जलीय सीमा से नहीं लगती। बोलीविया और पैराग्वाय की जलीय सीमा से नहीं लगती, किसी भी जल बॉडी से नहीं लगती। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, जो 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है। दक्षिण अमेरिका में टोटल देश हैं 13। इसमें से 2 ऐसे देश हैं जो बोलीविया और पैराग्वाय, जो कि किसी भी सागर या महासागर से टच नहीं होते। और 2 ऐसे देश हैं, और ब्राज़ील 10 देशों को टच करता है। ब्राज़ील 11 हो गए, टोटल देश हैं 13। तो 2 ऐसे कौन से देश हैं जो ब्राज़ील से सीमा साझा नहीं करते? एक है इक्वाडोर और एक है चिली और इक्वाडोर ब्राज़ील से सीमा साझा नहीं करते।
दक्षिण अमेरिका का दक्षिण का भाग जो है वो फ्योर्ड तट है। फ्योर्ड तट क्या होते हैं? ऐसे तट जो टूटे फूटे हुए हैं। इनका मेन कारण होता है दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिणी भाग की भूमि सक्रिय है। उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिणी भाग की भूमि सक्रिय है, जिसके कारण दक्षिणी भाग को महासागरीय प्रभाव के द्वारा क्षति पहुंचाई जाती है, जिससे यह तट टूट जाते हैं। इन खुरदरे टूटे हुए किनारों को फ्योर्ड तट कहते हैं। फ्योर्ड तट मुख्यतः विश्व में दो ही स्थानों पर पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं दक्षिण अमेरिका में और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाले एरिया यानी कि यूरोप में फ्योर्ड तट पाए जाते हैं। अब इसके नीचे आते हैं, ये है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। टिएरा डेल फ्यूगो और दक्षिण अमेरिका के बीच में यह मैगेलन जलसंधि, यहाँ पर एक जलसंधि है, मैगेलन जलसंधि। जलसंधि का मुख्य काम होता है दो जल बॉडी को कनेक्ट करना और स्थल बॉडी को अलग करना। तो मैगेलन जलसंधि जो है वो दक्षिण अमेरिका और टिएरा डेल फ्यूगो को अलग करती है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कनेक्ट करती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है मैगेलन जलसंधि। टिएरा डेल फ्यूगो और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। मैगेलन जलसंधि का नाम मैगेलन जलसंधि कैसे पड़ा? मैगेलन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने प्रशांत महासागर की खोज की थी। प्रशांत महासागर की खोज जब तक नहीं हुई थी तब तक विश्व में सबसे बड़े महासागर के रूप में अटलांटिक महासागर को जाना जाता था। मैगेलन जो थे, इन्होंने भ्रमण किया तो देखा कि अटलांटिक से भी ज़्यादा बड़ा और शांत महासागर है, इसलिए इन्होंने इस महासागर को प्रशांत महासागर नाम दिया। इसके इधर आते हैं, फॉकलैंड द्वीप है। फॉकलैंड आइलैंड, इस पर यूके का अधिकार है। एक टाइम था जब यूके पूरे विश्व पर राज करता था। आज केवल एक द्वीप पर सीमित रह गया है। और इधर आते हैं तो ये द्वीप है गालापेगोस, इस पर इक्वाडोर का अधिकार है। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है। यहाँ पर जो कॉफ़ी उगाई जाती है ये क्वालिटी और क्वांटिटी में उत्तम है। क्वालिटी में भी अधिक है और क्वांटिटी भी इसकी उत्तम है। तो जब इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, ऑब्वियसली इसकी डिमांड अधिक होगी, और क्वांटिटी में भी अधिक है तो आवश्यकता से ज़्यादा है, तो यहाँ इसका मतलब निर्यात होगा। तो कॉफ़ी निर्यात के लिए सैंटोस बंदरगाह का प्रयोग करते हैं। सैंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं। हम आते हैं इसके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर। ये है एंडीज पर्वत, कोलंबिया से स्टार्ट होकर इक्वाडोर, पेरू, चिली से होते हुए टिएरा डेल फ्यूगो तक जाता है। टिएरा डेल फ्यूगो यहाँ पर नहीं बनाया हमने, टिएरा डेल फ्यूगो तक जाता है। चिली पूरी तरह से पर्वतीय देश है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। जितनी एंडीज पर्वत की चौड़ाई है उतनी ही चिली, मतलब जितनी चौड़ाई में चिली देश स्थित है उतनी ही एंडीज पर्वत की चौड़ाई है। यानी कि चिली पूर्ण रूप से एंडीज पर्वत पर ही स्थित है।
ये अमेजन वन है, जिनको सेलवास भी बोलते हैं। ये विश्व के सबसे सघन सदाबहार वन है। इनमें ब्राजीलिया नामक एक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इस देश का नाम ब्राज़ील पड़ा। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। अमेजन वन में पिचर प्लांट कीटभक्षी पौधे भी पाए जाते हैं। अमेजन वनों को ही पृथ्वी के किडनी और फेफड़े कहते हैं। किडनी और फेफड़े। किडनी जल को फिल्टर करने का काम करते हैं मानव शरीर में, और फेफड़े वायु मतलब सांस लेने के लिए, प्राणवायु के आदान प्रदान के लिए सहायक होते हैं। तो ये सदाबहार वन है, कभी अपनी पत्तियां नहीं गिराते। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये CO2 को एब्जॉर्व करते हैं और O2 रिलीज करते हैं, जिसे प्राणवायु बोलते हैं। इसीलिए इसको पृथ्वी के किडनी और फेफड़े बोलते हैं, अमेजन वन को। ये लानोस और कंपोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, क्योंकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। ये घास के मैदान उष्णकटिबंधीय है, इसलिए फॉरेस्ट फायर की प्रक्रिया भी यहाँ पाई जाती है। फॉरेस्ट फायर की घटना अधिकतर यहाँ होती है। ये है पंपास घास का मैदान, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। पैटागोनियन मरुस्थल, ये तांबा उत्पादक के लिए जाना जाता है। अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल पेरू हम्बोल्ट जलधारा का प्रभाव है। किसी भी महाद्वीप के पूर्व में सदाबहार वन और पश्चिम में मरुस्थल पाए जाते हैं। ये देखिए, ये होता है किसी भी महाद्वीप के, ये पूरब है और पश्चिम है। किसी भी महाद्वीप के पूर्व में सदाबहार वन, उसके बाद पर्णपाती वन, घास के मैदान, उसके बाद मरुस्थल पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है, पूर्व में सदाबहार वन और पश्चिम में आते आते मरुस्थल पाए जाते हैं। इसका मेन कारण है जलधारा। और चलने वाली सन्मार्गी पवनें, ट्रेड विंड्स इसको बोलते हैं। ट्रेड विंड चलती है पूर्व से होते हुए। ट्रेड विंड के कारण बादल बनते हैं, बादल वर्षा कराते हैं। तो ट्रेड विंड जो होती है पूर्वी भाग से चलते हुए महाद्वीप से होते हुए पश्चिम तक आते आते उनका प्रभाव कम होता जाता है। जैसे जैसे उनका प्रभाव कम होता जाता है, वैसे वैसे ट्रेड विंड पर ही वर्षा निर्भर करती है। तो जब ट्रेड विंड का प्रभाव कम होता जाता है तो ऑब्वियसली वर्षा की मात्रा कम होगी। इसीलिए पूर्व में सदाबहार वन, फिर उसके बाद उससे कम वर्षा होती है तो पर्णपाती वन, उसके बाद उससे कम वर्षा होती है घास के मैदान, उसके बाद वर्षा नहीं होती है तो मरुस्थल पाए जाते हैं। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। ये था हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अगला एपिसोड होगा अपना उत्तर अमेरिका महाद्वीप। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।